नमस्कार, मैं कुमार श्याम। आज हम बात करेंगे एक बार फिर से बीजेपी की। और बीजेपी ने बंगाल में एक ऐसा झूठ बोला है जो पच नहीं रहा है। ऐसा झूठ जो प्रधानमंत्री की छवि है उसको आघात पहुंचाता है। और आप समझेंगे कि किस तरह से आपके सामने विज्ञापनों के जरिए एक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, एक झूठ परोसा जाता है। एक तारीख याद कीजिए, 14 और 25 फरवरी को कोलकाता के अनेक अखबारों में एक विज्ञापन छपा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किन किन अखबारों ने ये विज्ञापन छापा। उस विज्ञापन में एक दावा किया गया कि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बंगाल, यानी एक चुनावी विज्ञापन था। और उसमें दावा किया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 25 लाख परिवारों के सर पर छत आई है। ठीक है, दावा कितना सच्चा है वो अलग बात है। विज्ञापन में एक तस्वीर लगाई गई, एक मुस्कुराती हुई महिला की, प्रधानमंत्री की बगल में। उस महिला का नाम है लक्ष्मी। मूल रूप से बिहार की रहने वाली है और पिछले 40 वर्षों से कोलकाता में रहती है। और मेरी जानकारी का स्रोत है न्यूज़ लॉन्ड्री की एक विस्तृत एक रिपोर्ट छपी है। वो पिछले 40 साल से कोलकाता में रहती है। लक्ष्मी है नाम इनका। और ये रहती है खुद एक 500 रुपये के किराए के मकान में अपने बहू और अपने 2 बेटों के साथ। बेटे कोई कोरियर का काम करता है, यानी 300-400 रुपये की दिहाड़ी करता है। और इनके जो पति थे वो 10 साल पहले चलते बने। उनकी मृत्यु हो चुकी है 2009 में। चंद्र प्रसाद शायद उनका नाम था। और इस महिला के पास 500 रुपये के किराए का मकान है। और जिस विज्ञापन की इनकी तस्वीर छपी, वो विज्ञापन दावा करता है कि 25 लाख परिवारों के सर पर छत आ चुकी है। ये तस्वीर एक तरह से फर्जी है, इस विज्ञापन से मेल नहीं खाती है। इस महिला की तस्वीर कब खींची गई, किसने खींची, इस महिला को खुद को पता नहीं है। जब अखबारों में छपी, पड़ोस वालों ने आके कहा कि आपकी तस्वीर प्रधानमंत्री के बगल में छपी है, तो यह आश्चर्यचकित रही। इसने चक्कर लगाए अखबार वालों के दफ्तरों में कि भैया आपने मेरी तस्वीर क्यों छाप दी। अखबार वालों ने कहा कि भाई ये तस्वीर हमने नहीं छापी है, ये विज्ञापन ऊपर से यानी दिल्ली से आया है, यानी प्रधानमंत्री कार्यालय से या प्रधानमंत्री ने छपवाया है, हमारी कोई गलती नहीं है। बेचारी जो अनजान हो वो तो उन्हीं के पास जाएगी, भाई उन्होंने कैसे छाप दी। लेकिन जब पता चला कि यह तस्वीर किसी ने खींच ली थी और अब वो प्रधानमंत्री के विज्ञापन में चस्पा कर दी गई। देखिए कितनी खुश हैं, 25 लाख परिवारों को मकान मिले हैं, इन गृहिणी को भी मिला है। और ये देखो कितनी खुश हैं। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बंगाल। मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ, मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि देखिए ये पार्टियाँ, ये सरकारें किस तरह से प्रोपेगेंडा रचते हैं, किस तरह से झूठी तस्वीरें लगाकर आपको ये जताना चाहते हैं कि देखिए तस्वीर में ये महिला मुस्कुरा रही है, कितने गरीबों को मकान मिल रहे हैं, कितने गरीबों तक योजनाएं पहुँच रही है। और भाजपा की स्ट्रेटेजी है, ये बात नहीं है कि ये कोई हवा में काम कर रहे हैं या फिर गलती से कोई तस्वीर लग गई। इनका ये तरीका है एक सोशल मीडिया मैनेजमेंट करने का, मीडिया मैनेजमेंट करने का, क्योंकि बेतहाशा पैसा है। ऐसी बात है नहीं कि इनके पास दौलत नहीं है, पूरी दौलत है, खजाना है और ये कितने भी रुपए खर्च कर सकते हैं। एक किसान आंदोलन यानी जो किसान कृषि कानून बने हैं उनसे संतुष्ट है। एक किसान की मुस्कुराते विज्ञापन पर फोटो लगा दी गई पंजाब बीजेपी की तरफ से। लेकिन जिस तस्वीर लगी जिस किसान की, वो तस्वीर वाला किसान खुद सिंघू बॉर्डर पर डटा हुआ था, आंदोलन कर रहा था। आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ की कुछ महिलाओं के साथ संवाद कर रहे थे, किसान महिलाओं के साथ। और चंद्रमणि कौशिक जिसने कहा कि हमारी डबल हो गई है इनकम, प्रधानमंत्री ने कहा हो गई है क्या, उन्होंने हाँ कर दिया, हाँ हो गई है। जब ग्राउंड रिपोर्ट से पता लगाया गया कि भाई वास्तव में हुई थी क्या, तो उसने कहा कि अधिकारी आए थे, उन्होंने कहा कि आपको इस तरह से बोलना है और हमने बोल दिया, लेकिन हमारी डबल इनकम तो हुई नहीं है। यूपी में अभी इन दिनों खुलासे हुए हैं, अनेक लोग बता रहे हैं कि जो वीडियो लेखपाल के, पटवारियों के, अनेक लोग जो ये दावा करते हैं वीडियो के माध्यम से कि हमें नौकरी लग गई है, जब उनकी हकीकत जाके देखी तो नौकरी नहीं लगी थी। कहा गया है आपने वीडियो में क्यों कहा। आधिकारिक ट्विटर हैंडलों से वीडियो शेयर किए गए कि ये नौकरी मिल गई है इनको, लेकिन जब उन लोगों के पास पहुंचकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं मिली है, हमें तो बोलने को कहा था, हमने बोल दिया। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ मार्केटिंग एजेंडा है।
मार्केटिंग का तरीका है। आपको ले जाया जाएगा, आपको 500-600 रुपये दिए जाएंगे, कहा जाएगा कि आपको सिर्फ ये बोलना है। आपको क्या पता कि इस वीडियो को किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन सरकारें, उनको नौकरी दे दी गई है, मकान दे दिया गया है। देखिए हमारी कृषि कानूनों से किसान कितने खुश हैं, देखिए मुस्कुरा रहे हैं। भले ही वो खुद किसान इन कानूनों का विरोध करते हुए आंदोलन में डटा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। शहरों में, दिल्ली में, बम्बई में बड़ी इमारतों में बैठे जो लोग हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है कि ये लोग कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, इनकी निजी ज़िंदगी कैसी है। उन्हें सिर्फ उस पृष्ठ पर उनकी क्या सूरत दिखाई दे रही है, उसी पर वो आह्लादित हो जाते हैं। और पूरा देश पिछले 6-7 सालों से स्क्रीन पे और इन्हीं मोबाइल्स पे जो विज्ञापन आ रहे हैं उन्हीं पर खुश हैं। लेकिन हमें खुश नहीं होना है। हमें बार बार ये सत्य बताना है कि ये जो तस्वीरें छप रही है विज्ञापनों में हंसते हुए किसानों की, महिलाओं की, ये झूठी हैं। और एक बार नहीं, अनेक बार बीजेपी ने ये हथकंडा अपनाया है। इस बार भी भाजपा एक्सपोज हो गई है, प्रधानमंत्री स्वयं एक्सपोज हो गए हैं। सुधरेंगे नहीं, ये बात नहीं है कि सुधर जाएंगे। ये एक एजेंडा, एक स्ट्रेटेजी होती है, एक तरीका होता है लोगों को भ्रमित करने का। ऐसी बात नहीं है कि कोई ऐसे ही हो गया, इनसे गलती से कोई तस्वीर लग गई, नहीं नहीं, बिल्कुल सोच समझ के लगाते हैं। उन्हें पता है कि ये तस्वीरें इसी तरह से मिलती हैं, ख़रीद के इसी तरह से ये लगाते हैं। अब बेचारी ये जो गरीब महिला है, इसकी तस्वीर कौन रुपए देगा, इस तस्वीर को कौन खरीद के लाएगा। कहीं थी, लगा दी, और आपने कहा हो आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बंगाल हो गया, क्योंकि 25 लाख परिवारों के सर पे छत आ गई है। ऐसा ही होता है इस देश के अंदर। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। न्यूज़ लॉन्ड्री की रिपोर्ट पढ़िएगा, ये वीडियो शेयर कीजिएगा। मेरा काम अगर आपको पसंद आता है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं पेटीएम, पेपाल, फ़ोनपे और इस चैनल की सदस्यता लेकर ज्वाइन बटन क्लिक करके। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।